के शहर फैज़ाबाद इमाम बाड़ा जवाहर अली में खड़ा हूँ। आज यहाँ पर गुंचा मजलूमिया की ऑल इंडिया तरई शब्बेदारी है और देख रहे हैं आप, ये बैनर लगे हुए हैं और ये इमाम बाड़ा जवाहर अली खां है। हम आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे कि काफ़ी अरसे से कदीमी शब्बेदारी है, काफ़ी अरसे से होती चली आ रही है। अभी हम यहाँ के ओहदेदारान से भी आपकी मुलाकात भी करवाएंगे, बात भी करवाएंगे। इस समय आप देख सकते हैं ये इमाम बाड़ा जवाहर अली खां का गेट है जो बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है। 23 अगस्त शनिचर 9 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, जहाँ पर बाहर से 4 से 5 अंजुमन आ रही हैं जो अपने तरही सलाम भी पेश करेंगी। अब हम इमाम बाड़ा जवाहर अली खां के गेट से अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं इसको कितना भव्य ढंग से सजाया गया है। काले बैनर हैं और बारिश को देखते हुए उसके इंतज़ाम किए गए हैं कि अगर बारिश आ जाए तो कोई दिक्कत ना हो। ये इमाम बाड़ा जवाहर अली खां है। हम आपको एक बार इस प्रोग्राम की तफसील बता दें। अंजुमन सोगवाराने हुसैन वसीका स्कूल से के ज़ेर एहतमाम मस्जिद वसीका से आलम मुबारक उठकर इमाम बाड़ा जवाहर अली खां आएगा, जिसकी निज़ामत जनाब मोहम्मद हसनैन साहब करेंगे और पेश खानी के फ़राइज़ को अंजाम देंगे जनाब चंदन सानिहाल साहब, जनाब सिफ्तैन मेहंदी शावर साहब। खिताबत आलमी शोहरत याफ्ता खतीब मौलाना वसी हसन खां साहब करेंगे। हम आपको बताते चलें कि बाहर की जो अंजुमन है उसमें अंजुमन हाशमी, सिरसी, अंजुमन हैदरिया, सुल्तानपुर अंजुमन मुहाफिज़ अज़ा, इलाहाबाद अंजुमन पासदारान करबला, लखनऊ अपने मखसूस अंदाज में दुर्रों का मातम भी करेगी। और कुछ यहाँ की जो मुकामी अंजुमनें हैं उसमें हम आपको बता दें, मुकामी अंजुमनों में अंजुमन मासूमिया, अंजुमन हुसैनिया, अंजुमन अब्बासिया, अंजुमन नासिरिया कदीम, रजिस्टर्ड अंगूरी बाग भी शामिल है। इस तरह शब्बेदारी की जो मिसरे तरह दी गई है वो इस तरह से है कि असगर तेरे जुर्रत के अंदाज निराले हैं, असगर तेरी जुर्रत के अंदाज निराले हैं। इसी मिसरे तरह पर बाहर से आएगी जो अंजुमन और जो मुकामी अंजुमन है इसी मिसरे तरह पर अपने अपने सलाम पेश करेगी। तो हम इस वक्त जहाँ पे शाम को प्रोग्राम होना है इमाम बाड़ा जवाहर अली खां में, वहाँ पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं तमाम अंजुमन गुंचा मजलूमिया के जो अराकीन हैं, जो ओहदेदारान हैं और जो मेंबर हैं, उसको कामयाब बनाने के लिए तमाम इंतज़ाम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं गर्मी को देखते हुए कूलर भी लगाया जाएगा। बगल में जामा मस्जिद है। रात भर इस शब्बेदारी का सिलसिला जारी रहेगा। आप हमारे दाहिने साइड में देख सकते हैं यहाँ पे जो मेहमान आएंगे उनके बैठने का भी इंतज़ाम किया गया है। तमाम उलमाए इकराम, पुलिस प्रशासन के भी लोग रहेंगे क्योंकि बड़ा प्रोग्राम है, उसको देखते हुए सभी तरह के इंतज़ाम किए जा रहे हैं। और हमारे साथ अंजुमन गुंचा मजलूमिया के कुछ ओहदेदारान हैं, मेंबरान हैं जो इस शब्बेदारी को कामयाब करने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। ये 37वां दौर है शब्बेदारी का। अंजुमन गुंचे मजलूमिया के तत्वाधान में ये शब्बेदारी विगत 37 वर्षों से चली आ रही है। आज सबसे पहले 8:30 बजे सोगवाराने हुसैन वसीका अरबी कॉलेज की अंजुमन वसीका अरबी कॉलेज से आलम मुबारक उठाकर इमाम बाड़ा जवाहर अली खां लाएगी। उसके बाद शब्बेदारी का आगाज़ होगा। शब्बेदारी की निज़ामत मोहम्मद हसनैन लेखपाल साहब करेंगे और पेशखानी के फ़राइज़ को अंजाम देंगे जनाब चंदन
सानेहाल साहब और जनाब सिप्तैन मेहंदी शावर साहब। उसके बाद हमारी बैरूनी अंजुमने और जो मुकामी अंजुमने हैं, अंजुमने मासूमिया, नासिरिया कदीम, आपकी अब्बासिया, हुसैनिया वज़ीरगंज, ये सभी तरई कलाम हमारे अरशी फैज़ाबादी के जो तरह दी गई है उसी पर अपने कलाम पेश करेगी। उसके बाद पासदारान करबला हमारी अंजुमन जब कहवारे अली असगर जब उठकर जामा मस्जिद से नमाज फ़ज्र के बाद उठकर जब इमाम बाड़ा आएगा तो उसके बाद यहाँ पर पासदारान करबला लखनऊ की दुर्रों का मातम करेगी और तकरीर हमारे मौलाना नदीम रज़ा ज़ैदी साहब, बाद में इख्तितामी तकरीर समापन इसका मौलाना नदीम रज़ा ज़ैदी साहब की तकरीर से होगा। और तमाम ज़ायरीन जो बाहर से आते हैं हज़ारों की तादाद में, उनके ठहरने का, उनके बैठने का, हमारी औरतें जो हमारी पर्देदार औरतें हैं उनके लिए अलग पर्दे का ख्याल रखते हुए उसका भी इंतज़ाम किया गया है। खाने का सिलसिला भी लगातार जारी रहेगा। जो भी बाहर से ज़ायरीन यहाँ पर आएंगे, अभी से वो सिलसिला चालू हो गया है। जो भी ज़ायरीन आते जा रहे हैं वो खाना खाते जा रहे हैं। यही प्रोग्राम हमारा जो है वो जो चला आ रहा है। उसी का मौसम बैठने का इंतज़ाम है, बाहर के ज़ायरीन का बैठने का इंतज़ाम है। वहाँ भी वाटर प्रूफ का पंडाल लगा दिया गया है जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। हामिद जाफ़र मीसम, पूर्व अध्यक्ष अंजुमन गुंचे मज़लूमिया। उसको लेके आज शब्बेदारी की पूरी तैयारी पूर्ण रूप से हो चुकी है। आपके हिसाब से आप देख ही रहे हैं कि जो सब तरफ वाटर प्रूफ पंडाल लग चुका है। पूरी तैयारी हो चुकी है शब्बेदारी की, बस आगाज़ होना बाकी है। बाहर से आने वाले ज़ायरीनों के लिए क्या इंतज़ाम? बाहर से आने वाले ज़ायरीनों के लिए पूरा इंतज़ाम है, उनके लेटने का, उनके बैठने का, उनके खाने पीने का। आपकी तरफ से, हमारी तरफ से पूरा इंतज़ाम, अंजुमन तरफ से, अंजुमन गुंचा की तरफ से पूरा इंतज़ाम है। जो शब्बेदारी सवेरे हमारा फजर के बाद जो है वो गहवारी असगर का निकलता है यहाँ से। उसके बाद जो है अंजुमन पड़ेगी। उसके बाद अंजुमन जो आ रही है पासदारान करबला लखनऊ की, वो दुर्रों का मातम करेगी। जो आसपास के लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं उनके लिए कुछ कहेंगे? उनके लिए हम यही कहेंगे कि वो ज़्यादा लोग शिरकत करें। अगल बगल के कस्बे के लोग जो हैं वो प्रोग्राम में, उनके लिए हमारे तरफ से सारा इंतज़ाम है। यहाँ पे लेटने बैठने का, उनके खाने पीने का सारा इंतज़ाम है। क्या नाम है, क्या पद? हमारा नाम है कामिल हसनैन, मैं अध्यक्ष गुंचा मज़लूमिया। हाज़रीन सलामुन अलैकुम, नमस्कार। अंजुमन गुंचा मज़लूमिया फैज़ाबाद की जानिब से होने वाली ऑल इंडिया तरई शब्बेदारी का ये 37वां दौर, इंशाअल्लाह ये हमारी शब्बेदारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सबसे छोटे पुत्र शहज़ादे अली असगर की याद में जो है मनाई जाती है, जिसमें मुल्क की मैनाज अंजुमने शोहरत याफ्ता ख़तीब और हमारे शहर फैज़ाबाद की शोहरत याफ्ता जो है अंजुमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। जिन अंजुमनों को दावतनामा जा चुका है उसमें अंजुमन हाशमी सिरसी मुरादाबाद, अंजुमन मुहाफ़िज़ अज़ा दरियाबाद इलाहाबाद, अंजुमन हैदरिया मनियारपुर सुल्तानपुर और अंजुमन पासदारान करबला, जो अपने मखसूस अंदाज में दुर्रों का मातम करके करबला की याद को ताज़ा करती है। हमारे शहर फैज़ाबाद की शोहरत याफ्ता अंजुमन मशहूर मारूफ अंजुमन मासूमिया राठवेली फैज़ाबाद, अंजुमन हुसैनिया वज़ीरगंज फैज़ाबाद, अंजुमन नासिरिया क़दीम अंगूरी बाग फैज़ाबाद और हमारी अंजुमन जो है अंजुमन अब्बासिया हमारी शब्बेदारी में शिरकत करेगी, जो शायर अहले बैत जनाब अरशी फैज़ाबादी का मिसरा असगर तेरी जुर्रत के अंदाज निराले पे अपना तरही कलाम पेश करेगी। हम अरकान अंजुमन गुंचा मज़लूमिया शहर मोमिनीन फैज़ाबाद, इस शहर से और हमारे अगल बगल जो दयार में गांव हैं, उन सब से गुजारिश करते हैं कि इस शब्बेदारी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, शब्बेदारी में शिरकत करें और शिरकत करके जो है वो जनाब रबाब को उनके 6 माह के पुत्र का जो है पुरसा पेश करें। जहाँ पे हम लोगों ने बैरूनी मोमिनीन के लिए खाने का अहतमाम किया है, चाय नाश्ते का अहतमाम किया है, ठहरने का अहतमाम किया है, औरतों के लिए जो है वो क्या पर्दे का इंतज़ाम किया है, हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी हमने खाने का अहतमाम किया है, नाश्ते का अहतमाम किया है, उनके रुकने का अहतमाम किया है, मेडिकल कैंप का अहतमाम है। बहुत सी ऐसे जो है तबरुकात हैं जो यहाँ नहीं मिलते हैं, वो जैसे अलम है कि पटके हैं, वो लखनऊ से वो यहाँ पे आएंगे लोग यहाँ पे बेचने के लिए, उनका इंतज़ाम है। और हम अपने शहर के जो है फैज़ाबाद शहर के निवासीगण हर धर्म के लोगों से गुजारिश करते हैं कि आइए देखिए कि एक 6 माह के बेटे का दर्द जो करबला में जो माँ रो ना पाई अपने के बच्चे के लिए, उसकी गिरिया और उसके दर्द में हम लोग कैसे शरीक होके उनके गम को बांटते हैं। हम लोग जनाब रबाब को उनके 6 माह के पुत्र का जो है पुरसा पेश करते हैं। इस शब्बेदारी से हमको हमारी शब्बेदारी
37 सालों से और हमारे बुज़ुर्गों ने हमको इसको सौंपा है। हमारे बहुत से बुज़ुर्ग आज यहाँ मौजूद भी हैं, बहुत से दुनिया से जा चुके हैं। हमारा सिर्फ पैगाम यही है कि देश में शांति रहे। इस शब्बेदारी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जिससे कोई जो है वो विवाद पैदा हो। हमेशा शांतिपूर्वक तरीके से ये शियाने हैदर करार अपने इस जो है प्रोग्राम को, मुहर्रम को मनाता है, जिससे इमाम हुसैन ने शांति का जो है वो जो पैगाम दिया था। और इमाम हुसैन की चाहत थी कि अगर कहीं जाना हो तो हिंदुस्तान जाओ जहाँ पे इंसान रहते हैं। तो उनको हमारा भारत मुल्क बहुत पसंद था, वो हिंदुस्तान आना चाहते थे, भारत आना चाहते थे। और यही बात है कि आज 150 करोड़ लोग इस दुनिया में रहते हैं और कितने मिलजुल के रहते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि जैसी जो है आज़ादारी हमारे भारत में होती है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं होती है। तो हमारे शहर का, हमारे देश का जो है सपोर्ट है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर का पूरा सपोर्ट रहता है मुहर्रम को। और इसी वजह से आज हम लोग आज़ादी से मुहर्रम को पर्व मनाते हैं। तो कितनी बड़ी शब्बेदारी है, तो पुलिस प्रशासन का भी क्या कुछ इंतजाम है? हमारे पुलिस क्या बोलते हैं, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, हमारे मीसम भाई हमारे मीडिया प्रभारी हैं, अंजुमन के जो है साबिक सदर, उनकी जिम्मेदारी रहती है, वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। प्रशासन यहाँ मुस्तैद रहता है। सुबह से शाम तक प्रोग्राम हमारा ठीक 9 बजे शुरू होता है, जिसमें वसीका अरबी कॉलेज की अंजुमन सोगवारान हुसैन अलम मुबारक लेके आती है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के विश्व विख्यात ख़तीब जनाब वसी हसन साहब क़िबला मजलिस को संबोधित करेंगे और आखिरी तकरीर को जो है नदीम रज़ा ज़ैदी साहब क़िबला संबोधित करेंगे। सैयद मोहम्मद हसनैन साहिब ब्याज, अंजुमन गुंचे मज़लूमिया। ये शब्बेदारी है, ये सन 1990 को स्टार्ट हुई थी, जो आज 37 साल इसको हो चुके हैं अब की। और इसमें बहरूनी अंजुमन आती है, 3 अंजुमन बहरूनी है, 4 अंजुमन बहरूनी है और मुकामी अंजुमन हैं 4। और 9 बजे वसीका अरबी कॉलेज से अलम मुबारक उठ के यहाँ आएगा। उसके बाद फिर मुकामी अंजुमन पढ़ेगी, फिर बहरूनी अंजुमन पढ़ेगी। और ज़ायरीन जो आएंगे उनके लिए नज़र मौला का इंतज़ाम है, नाश्ता पानी का इंतज़ाम है। बारिश को देखते हुए हमने अब के बड़ा पंडाल लगाया है और वाटर प्रूफ पंडाल लगाया कि हमारे ज़ायरीन को कोई दिक्कत परेशानी न हो। और उसके बाद फिर सुबह फजर में जनाब अली असगर का झूला बरामद होगा। उसके बाद अंजुमन है जो दुर्रों का मातम करेगी अपने खुसूस अंदाज से। और उसके बाद तमाम चीज़ ख़त्म होने के बाद सैयद नदीम रज़ा ज़ैदी साहब तकरीर करेंगे। क्या नाम है जी? क्या नाम है? हमारा नाम है अफजल हुसैन, अंजुमन के साबिक नाम सर। तो लेके यहाँ से लेके वसीका स्कूल तक की तैयारी है। बाहरी अंजुमनें आएंगी, उनको ठहराने का इंतज़ाम है और उनके खाने पीने का इंतज़ाम है। यहाँ पे सामीन आएंगे, उनके बारिश को देखते हुए बड़ा पंडाल लगवाया गया है। लेडीज़ यहाँ बहुत आती हैं और वाटर प्रूफ पंडाल बनवाया गया है, क्योंकि यहाँ मजमा बहुत ज़्यादा होता है। फैज़ाबाद की इकलौती शब्बेदारी ऐसी है जिसमें पूरा शहर शरीक होता है और बहुत कायदे से शरीक होता है, इसलिए हमको बहुत कायदे से तैयारी करनी पड़ती है। इजहार हुसैन, सेक्रेटरी अंजुमन गुंचे मज़लूमिया। गुंचे में तरह शब्बेदारी है जो पिछले 37 सालों से बड़े खुलूस और मोहब्बत से जी पिछले 37 सालों से ये शब्बेदारी हो रही है। 1 मिनट। और अब की इस शब्बेदारी का 38वां साल है। इसका मिसरे तरह है, असगर तेरी जुर्रत के अंदाज निराले हैं। रोको रोको रोको। तेरी जुर्रत के अंदाज निराले हैं, इस शब्बेदारी की तरह है जो ठीक 9 बजे वसीका अरबी कॉलेज से अलम बरामद होकर इमाम बड़ा जवाली खां आएगा, जिसमें निज़ामत करेंगे जनाब मोहम्मद हसनैन लेखपाल साहब। निज़ामत के उसके बाद पेशखानी करेंगे जनाब सित्ताई मेहंदी शावर साहब, जनाब चंदन सानिहाल साहब। पेशखानी के तुरंत बाद मजलिस को खिताब फरमाएंगे आली जनाब मौलाना वसी हसन साहब। बाद मजलिस बैरूनी अंजुमन और मुकामी अंजुमन नौखानी वसी नज़री करेंगी, जिसमें अंजुमन नासिरिया कदीम फैज़ाबाद, अंजुमन अब्बासिया, अंजुमन मासूमिया और अंजुमन हुसैनिया। और बाहर के अंजुमनों में अंजुमन सिरसी, हाशमी और मुहाफ़िज़ अज़ा और हैदरिया सुल्तानपुर ना, हैदरिया सुल्तानपुर। बाद मजलिस ख़त्म होने पर पासदान करबला दुर्रों मातम करेगी। बाद फजर ताबूत अली असगर बरामद होगा, जिसमें गिरिया होगी और तमाम लोग
ज़ायरीन शिरकत करेंगे। जी, हमारा नाम है फैज़ी फैज़ाबादी, अंजुमन गुंचे मज़लूमिया नायब। अब अंजुमन के ओहदेदारान थे, मेंबरान थे, जिन्होंने सारी तैयारियों के बारे में और कहाँ कहाँ से अंजुमनें आ रही हैं उन सब के बारे में जानकारी दी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरी तरह से तैयारी चल रही है, और क्योंकि बारिश का मौसम भी है और बारिश के मौसम को देखते हुए ये कैंप जो वाटर प्रूफ लगाया जा रहा है ताकि कोई भी ज़ायरीनों को किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो। और ये भी बताया गया, जो अंजुमन गुंचे मज़लूमिया के ओहदेदारान हैं उनकी तरफ से बताया गया कि जो ज़ायरीन बाहर से आ रहे हैं उनके लिए सभी तरह का नाश्ते का, खाने का, सोने का, रहने का सारा इंतज़ाम है और वो शब्बेदारी में शिरकत करेंगे। और जो मौलाना वसी हसन साहब हैं वो तकरीर करेंगे और लास्ट में जो तकरीर होगी नदीम रज़ा ज़ैदी साहब की होगी। आप देख सकते हैं गर्मी को देखते हुए आप देख सकते हैं कूलर का भी इंतज़ाम किया गया है ताकि किसी को कोई गर्मी का एहसास ना हो और वो आराम से शब्बेदारी में शिरकत कर सकें। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि सारे लोग अंजुमन गुंचे मज़लूमिया के पूरी तरह से हर तरह से के पानी की भी व्यवस्था हो रही है, खाने की भी व्यवस्था हो रही है। ये एक बहुत अयोध्या फैज़ाबाद की बड़ी शब्बेदारियों में मानी जाती है। ऑल इंडिया तरही शब्बेदारी जो गुंचे मज़लूमिया की जानिब से की जाती है।